अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए सिर्फ दूध और रस के साथ कुल्फ़ा आइसक्रीम बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। इतनी आसान और टेस्टी बनकर तैयार होगी। आप ये रेसिपी लास्ट में ट्राई करिएगा। रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने 4 अदद रस लिए हैं और इसमें मैं 1 कप गर्म दूध डालकर इसको 10 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि ये अच्छे से नरम हो जाए। फिर हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और ग्राइंड किया हुआ मिक्सचर हम दूध के अंदर इस्तेमाल करेंगे। और अब मैंने लिया है 1 किलो दूध, इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे जो हमने रस को भिगो के रखा था, उसको हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया और उसकी प्यूरी बना ली है। अब इसको हम दूध के अंदर शामिल कर देंगे और इसको हम पका लेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। तो आपने तब तक पकाना है जब तक ये अच्छे से थिक नहीं हो जाता। और ये देखें दूध पकने लग गया है। अब हम इसमें तकरीबन 4 खाने के चम्मच चीनी शामिल कर देंगे। रस के अंदर भी थोड़ी-सी चीनी होती है, तो इसलिए आपने अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी रख के इस्तेमाल करनी है। तो अब चीनी डालने के बाद इसको 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। अगर आपको लगे कि ये अभी भी थोड़ा-सा पतला है तो आप इसमें और रस शामिल कर सकते हैं। तो इस पॉइंट पे मुझे मिक्सचर थोड़ा-सा पतला लग रहा था, इसलिए मैंने 2 अदद रस और इसमें शामिल कर लिया है और रस शामिल करने के बाद इसको 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि जो रस का कच्चापन है वो सारा ख़त्म हो जाए। और फिर आपने इसका फिंगर टेस्ट कर लेना है इस तरह से। अगर इसके दरमियान गाढ़ी सी लाइन बन जाए तो इसका मतलब है कि मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब आपने आँच को बंद कर लेना है और मिक्सचर को ठंडा कर लेना है। और इसको रखे हुए तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं और मिक्सचर बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इसको हमने ग्राइंड कर लेना है, किसी भी मिक्सी जार के अंदर डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे। और ग्राइंड किए हुए मिक्सचर को अब मैं आइसक्रीम बॉक्स के अंदर डाल दूँगी। आप किसी भी मोल्ड के अंदर या किसी भी बर्तन के अंदर इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। और इसमें खुशबू के लिए मैं डालूँगी 3 कतरे कुल्फ़ा एसेंस के। अगर आपके पास है तो आप डाल लें, वरना ये ऑप्शनल है। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको पकाते वक़्त इसमें इलायची पाउडर या इलायची एसेंस भी शामिल कर सकते हैं, उससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। अब इसको टैप करेंगे और 7 से 8 घंटे के लिए इसको फ्रीज़ कर देंगे। आप इसको ओवरनाइट फ्रीज़ कर दें ताकि एक अच्छा सा रिज़ल्ट आ जाए। और मैंने इसको रात भर के लिए रख दिया था और ये बहुत अच्छे से फ्रीज़ हो चुका है। इसको मैंने 20 मिनट के लिए बाहर रख दिया, तो ये देखिए इसने अपने किनारे छोड़ दिए हैं। अब इसको किसी भी प्लेट में सर्व कर लेंगे। और इस पॉइंट पे अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब इसको हम काटेंगे, ये आइसक्रीम नहीं कुल्फ़ा बनकर तैयार हुआ है। तो इसको हम छुरी के साथ काट लेंगे और इसके ऊपर बादाम, पिस्ते वगैरह की गार्निश कर लेंगे ताकि इसका टेस्ट और एनहांस हो जाए। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो इस तरह से आप घर में ही 2 चीज़ों से बहुत आसानी से कुल्फ़ा तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो मेरी रेसिपी को लाज़मी फ़ॉलो करिएगा और इसका फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।